अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद पुरानी चीज है। दूसरे देशों में भी है। जो किसी पश्चिमी देश में अध्यात्मवाद की बात निरूपण की गई हो और जो भारतवर्ष में कही गई हो, उनमें केवल शब्दों का भेद हो सकता है, परंतु तत्व में भेद नहीं हुआ हो सकता। अध्यात्मवाद वास्तविक धर्म है और अखिल संसार में एक ही है। यह मौलिक चीज है, क्योंकि धर्म की उत्पत्ति अध्यात्मवाद से होती है। यह जगत की भीतरी सत्ता महासागर है। मानी गई बातें अपने अपने युग में मानी गई हैं। वे ठीक भी होंगी और ठीक नहीं भी हो सकती। आज ज्ञान आ गया है। इस युग में हठ धर्मी से पुरानी बात को ठोसना ठीक नहीं। धर्म पृथक चीज है और मत पृथक चीज है। अध्यात्मवाद में मत नहीं है। सब देशों में जो अनुभवी लोग हुए हैं, वे सब एक ही बात ही कहते आए हैं, क्योंकि उन्होंने जो देखा वह एक ही बात थी। शब्दों में चाहे भेद हो, इसको रहस्य कहते हैं, क्योंकि वह करने से पता लगता है क्योंकि यह करने से पता लगता है। यह बात एक से दूसरे के अंदर जाती है, इसलिए भी यह रहस्य बनी रहती है। भगवान की कृपा सीधी भी अवतरित हो सकती है, परंतु हमारे देश में यह पद्धति है कि एक दूसरे से सीखता है। इसलिए इसे रहस्यवाद कहते हैं। शब्द में बड़ा बल है, उससे बड़ा बल पैदा होता है। यदि शब्द बड़े भार से दिया हो तो दूसरे के अंदर शीघ्र काम करने लग जाता है। यह जगत शब्द से बना है। जो तरंग पैदा होता है वह किसी प्रेरणा से पैदा होता है। उपनिषदों में कहा है कि मैं संसार के किसी बल से रूपों में हो जाऊं तो सृष्टि बननी बंद क्यों होगी। इसके पीछे कोई सत्ता है जो काम कर रही है। संकल्प में ही बल है। वाणी के चार भाग हैं। एक वैखरी वाणी कहलाती है, जिसे मनुष्य बोलते हैं। मध्यमा वाणी कंठ में रहती है। पश्यंती परा अध्यात्मवाद की वाणी है। आप राम नाम वैखरी वाणी से जपते हैं। ऐसी वाणी जो उसकी कृपा से आती है, वह परा वाणी है। सैकड़ों लोग नाम सुनते हैं। जहां मन वाणी का विचार ना हो और राम नाम की ध्वनि अंदर चल रही हो, तो उसे अजपा जाप कहते हैं। इसके पश्चात फिर किसी और बात की आवश्यकता नहीं रहती। मनुष्य के अंदर जो वास्तविक भूख है, वह पूरी हो जाती है जब अजपा जाप शुरू होता है। राम।